हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है भगवान की योजना। श्याम नगर में शामू नाम का एक काफ़ी ही होनहार लड़का था, लेकिन उसे लगता था मेरी ज़िंदगी काफ़ी ही दुखों से भरी हुई है। हर रोज़ उठना पड़ता है, भगवान के दर्शन लो और काम पर चले जाओ। कितनी दुख की ज़िंदगी है, दूसरे लोग कितनी मौज मस्ती करती है और मुझे ऐसा करने को मिलता ही नहीं। अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मुझे इतना सारा काम नहीं करना पड़ता। और यह भगवान की मूरत देखो, हर रोज देखता हूँ वैसे के वैसे ही खड़ा ही होता है। कितना सिंपल सा काम है भगवान का। हर रोज खड़ा रहो, लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, चले जाते हैं, उपहार में कुछ न कुछ देकर जाते हैं। ऐसे तो इनकी काफ़ी ही मौज है। अगर मेरी ऐसी मौज होती तो कितना अच्छा होता। भगवान ने सोचा, इस आदमी की हर रोज की कोई ना कोई शिकायत होती है, आज इससे कोई ना कोई बात करनी ही पड़ेगी। तभी भगवान जी उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें लगता है कि मैं काफ़ी सुखी और खुश रहता हूँ, लेकिन जब तुम मेरी जगह खड़े रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर जिंदगी क्या होती है और भगवान को भी कैसे दर्द सहने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो चाहकर भी हम रोक नहीं सकते, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। इसलिए मुझे भी काफ़ी विपत्तियाँ देखनी पड़ती है, और जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये सब देखना ही पड़ता है। तुम ऐसा करो, एक दिन मेरी जगह यह पुतले की तरह खड़े रहो, और हाँ, जो भी आएगा उससे बात मत करना। कुछ भी हो जाए एक लफ्ज़ भी जुबान से मत निकालना, ताकि तुम्हें पता चले कि हम कैसे खड़े रहते हैं और क्या क्या सहते हैं। उसने सोचा, खड़ा ही तो रहना है। उसने कहा, ठीक है, आप आज मेरी जगह काम पर चले जाइए और मैं आपकी जगह खड़ा रहूँगा, ताकि हम देख लेंगे कि किसे ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है और कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है। भगवान को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम अब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें जादू से पुतला बना देता हूँ। तो भगवान जी ने उसे पुतला बनाकर उसका वेश लेकर वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज मैं नया व्यापार करने जा रहा हूँ, उसमें काफ़ी ही उन्नति दे देना और मुझे अच्छी धनराशि दे देना, ताकि मैं और अमीर बन जाऊँ। उसने भगवान जी को हाथ जोड़ने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया, तभी उसका बटुआ नीचे गिर गया। लेकिन सेठ जी को वह बटुआ दिखाई नहीं दिया, वो वैसे ही चले गए। शाम ने सोचा, भगवान ने कहा तो है कि बात मत करना, लेकिन यह तो अपना बटुआ यही भूल कर जा रहा है, क्या करूं? लेकिन उसने सोचा, नहीं नहीं, जाने दो, आगे क्या होता है देखता हूँ। उतने में काफ़ी गरीब लड़का वहाँ पर आया और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, मेरी माँ काफ़ी बीमार है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं उनके लिए दवाइयाँ लेकर जाऊँ, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। और उसने उनके सामने हाथ जोड़े और नीचे देखा तो उसे वह बटुआ दिखाई दिया। उसने वह बटुआ उठाया और उसने सोचा, इसमें इतने सारे पैसे हैं, आसपास कोई भी नहीं है, हो सकता है भगवान ने ही मुझे यह पैसे दिए हैं। शाम ने सोचा, यह आदमी तो सीधे सीधे चोरी ही कर रहा है, यह पैसे क्या भगवान ने दिए हैं? यह तो उस व्यापारी के पैसे हैं। लेकिन शाम कुछ बोल नहीं सकता था, इस कारण वह वैसे ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह लड़का वहाँ से चला गया। उतने में एक मछुआरा वहाँ पर आया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं समंदर में जा रहा हूँ, 10-12 दिन के बाद लौटने वाला हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से जाकर लौट आऊँ, और मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंप कर जा रहा हूँ, और अब मैं आपसे अलविदा लेने के लिए आया हूँ। उतने में वह व्यापारी पुलिस को लेकर आया और कहने लगा, यही आदमी है जो मेरे पीछे यहाँ आया है, इसी ने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, देख लीजिए। पुलिस उस मछुआरे को लेकर जाने ही वाले थे। शामू ने कहा, रुकिए, यह चोर नहीं है, मैं साक्षात भगवान बोल रहा हूँ। यह आदमी तो अभी अभी आया है, इससे पहले एक लड़का आया था, वही वो पर्स लेकर चला गया है। आप इस मछुआरे को छोड़ दो और उस लड़के को पकड़ लीजिए। पुलिस ने उसे छोड़ दिया और उस लड़के को पकड़ कर ले आए। थोड़ी देर बाद भगवान जी वहाँ पर आए और शाम से कहने लगे, ये तुमने क्या कर दिया, बड़ा ही अनर्थ हो गया, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी मत कहना, लेकिन तुमने बात क्यों की? तब शाम ने भगवान से कहा, तो क्या करता, वह मछुआरा बेचारा
मुफ्त में ही जेल में चला जाता। उसने कुछ किया भी नहीं, ना ही पर्स चुराया, ना ही और कुछ गुनाह किया। फिर उसे शिक्षा क्यों? इसलिए मुझे बोलना ही पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने तो सच ही कहा है। तब भगवान ने कहा, तुम्हें पता भी है उस लड़के की माँ कितनी बीमार है, उसे पैसों की ज़रूरत थी और यह व्यापारी काफ़ी ही धूर्त है, लोगों को ठगता है और उनसे पैसे लेता है। इस कारण उसका बटुआ मैंने ही गिराया था और उस लड़के के हाथ में लगाया था। मुझे लगा इस कारण वह अपनी माँ का इलाज कराएगा और उस व्यापारी का कुछ पैसा अच्छे काम के लिए खर्च हो जाएगा, इस कारण उसे भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। लेकिन तुमने सारी गड़बड़ कर दी। अब रही बात उस मछुआरे की, वह जब समुद्र में जाएगा 2 दिनों में काफ़ी बड़ा ही वहाँ पर बवंडर आएगा और उसे डुबा कर ले जाएगा। इस कारण वह मर जाएगा और उसके साथी भी मर जाएंगे। इसलिए अगर वह पुलिस के हाथों जेल में चला जाता तो उसकी जान बच जाती। इस कारण मैंने उसे पुलिस थाने में जाने की योजना आखी हुई थी। तुमने सब पर पानी फेर दिया, देखा तुमने? तब शाम को समझ में आया, हम तो सिर्फ अभी का देखते हैं, लेकिन भगवान जो है वो आगे का सोचते हैं। इसीलिए हमें कभी भी हमारे काम को लेकर उदास नहीं होना चाहिए। भगवान जी आगे का सोचकर ही हमारे लिए कोई ना कोई काम छोड़ा करते हैं। हमें लगता है भगवान जी का हम पर ध्यान नहीं है, लेकिन उन्हें पता है किसे कब और क्या और कितना देना चाहिए, उतना ही वो हमें देते हैं और हमें उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।